चलो आरती करो। हम पानी पी सकते हैं। Life is a piece of cake with Winkies Chocolate. जय श्री कृष्णा मित्रों, गहरे शब्द में आपका स्वागत है। दोस्तों, माँ बाप के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी औलाद को भोगना पड़ता है। ये बात कहाँ तक सही है? मनुष्य को खुद के अच्छे और बुरे कर्मों का फल तो उन्हें भोगना ही पड़ता है, तथा माँ बाप के द्वारा किए गए कर्मों का फल भी उन्हें भोगना पड़ता है। दोस्तों, एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी क्षीर सागर में शेष नाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे। तभी माता लक्ष्मी कहती हैं, हे स्वामी, क्या माँ बाप के अच्छे और बुरे कर्मों का फल पुत्र को भोगना पड़ता है? तभी भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, अवश्य ही भोगना पड़ता है। आज हम आपको एक प्राचीन समय की बहुत ही महत्वपूर्ण कथा सुनाते हैं, जिसे सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसे माँ बाप के पुण्य कर्मों का फल और बुरे कर्मों का फल उनकी औलाद को मिलता है या भोगना पड़ता है। दोस्तों, फिर भगवान विष्णु कथा को आरंभ करते हैं और कहते हैं, हे देवी, प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। वो किसान बहुत ही गरीब गांठी लगा था। किसी तरह से मेहनत और मजदूरी हम गांठी लगा ले, हमें तभी देंगे, उससे पहले नहीं देंगे। उसे मजदूरी में दिन भर काम करने के बाद 20 रुपए मिलते हम थे। गांठी लगा उसमें से 10 रुपए वो नित्य दान करता और 10 रुपए में अपने परिवार का पालन पोषण करता था। इस तरह से करते हुए कुछ समय बीत गया और इसके बाद उसके 2 पुत्र हुए। अब उस किसान के परिवार में कुल 4 सदस्य हो गए, 2 पति पत्नी और उसके 2 जुड़वा लड़के। धीरे धीरे उनके पालन पोषण में किसान को समस्या होने लगी, क्योंकि इधर दिन के दिन महंगाई बढ़ती जा रही थी। दोस्तों, फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, एक दिन की बात है, किसान के लड़के ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, आप नित्य 20 रुपए कमाते हैं, जिसमें से 10 आप दान कर देते हैं। 10 रुपए में हम अपना गुजारा कैसे कर पाएंगे? किसान को चुप देख करके उसकी पत्नी ने कहा कि नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके पिताजी रोज 20 रुपए कमाते हैं, 10 दान कर देते हैं। ये तुम्हारे लिए ही दान करते हैं, दूसरों के लिए नहीं। दोस्तों, लेकिन वो दोनों लड़के इस बात को नहीं समझते थे, क्योंकि वो दोनों नन्हे बालक थे। फिर आगे भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, फिर इसी तरह से कुछ बीतता गया और किसान के दोनों लड़के धीरे धीरे बड़े होने लगे। इधर किसान की एक दिन काम करके घर आते समय कार से टकराकर मृत्यु हो जाती है। जब किसान की पत्नी और उसके दोनों लड़कों को पिता की मृत्यु की खबर मिली तो उनको बड़ा दुख हुआ। एक दिन किसान के दोनों लड़कों ने अपनी माँ से पूछा कि माता जी, हमारे पिताजी कहाँ चले गए हैं? किसान की पत्नी ने कहा कि बेटे, तुम्हारे पिताजी हम सबको छोड़ करके भगवान भोले बाबा के पास चले गए हैं। जब तुम्हारे पिताजी थे तो रोजाना 20 रुपए कमाते थे और 10 रुपए की बचत करते थे। हमारा पालन पोषण उसी 10 रुपए में करते थे और बाकी का वो दान करते थे। अब हमारा पालन पोषण कैसे होगा? कैसे हमारा पेट भरेगा? माँ ने अपने दोनों बच्चों से कहा, पुत्रों, जिस घर में गरीबी होती है उसका कोई सहायक नहीं होता है। उससे सभी दूर भागने लगते हैं, सिवाय भगवान के, क्योंकि वही गरीबों के सहायक होते हैं। बेटों ने अपनी माँ से कहा कि माँ, ऐसा मत सोचिए, हम दोनों भाई भगवान भोले बाबा के पास जाएंगे और अपने पिता को लेकर आएंगे, क्योंकि हमने सुना है भगवान भोले बाबा बड़े दयालु हैं। हमारे दुखों को देखकर हमारे ऊपर अवश्य ही उन्हें दया आएगी और वो हमारे पिताजी को हमारे साथ अवश्य ही भेज देंगे। मित्रों, फिर आगे भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, नन्हे